खटखट टोल प्लाजा पर। मैं सतबीर नागल, इंडिया पोस्ट की तरफ से खटखट टोल प्लाजा से। आइए खटखट टोल प्लाजा पर आपको और अनेक तरह की गतिविधियां दिखाते हैं। अभी सरकार चलाएंगे। आपके बीच में अभी पी के सना प्रसाद जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है पूरे देश की, केरल से है बहन जी। आइए आपको अभी मिलवाते हैं। आपका नाम क्या है? AR सिंधु। कहाँ से हैं आप? मैं वैसे दिल्ली से आई हूँ। मैं CITU सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन से हूँ, केरल से हूँ वैसे उद्देश्य क्या है इस पद यात्रा का? इस पदयात्रा का ये उद्देश्य यही है कि हर दिन 3 दिन किसान मर रहे हैं ये आंदोलन में, और ये किसानों का और आम जनता का, मजदूरों का मांग है, उसका बिल्कुल परवाह नहीं किए बिना कि पूरे देश का संपत्ति को पूंजीपतियों के हवाले कर रहे हैं मोदी सरकार। तो उनको ये याद दिलाने का है कि हम चाहे कुछ भी हो, ये भगत सिंह की जो शहादत दिवस है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का, उसी दिन हम दिल्ली के बॉर्डर पहुंचेंगे और जो जनता को जागरूक करते हुए और या इनको चेतावनी देंगे कि अभी भी ये करने को तैयार नहीं है। ये काले कानून, ये 3 कृषि कानून है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है और 4 लेबर कोड है, इसको अगर वापस नहीं करेंगे तो हम ये जो सत्ता से इसको निकालने का पूरा काम करेंगे। तो यही उद्देश्य है, ये जनता को जागरूक करते हुए जो एक बड़ा जन आंदोलन ऑलरेडी बन चुका है तो उसको और बड़ी रूप में देने की प्रयास है। देखिए 112 दिन हो गए किसानों को अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार टस से मस नहीं हो रही है। तो अगर ये नहीं मानी तो क्या करोगे आप लोग? देखिए, ये पूरे जो स्वतंत्रता आंदोलन ने भी हमें क्या सिखाया है, ये जनता की ताकत से ही ये सत्ता बनता है और गिरता है। और ये जो है, इससे भी बड़े तानाशाही इधर में सत्ता में थे, इससे भी ज़्यादा बहुमत सरकार भी आ चुके हैं भारत के अंदर, वो सब राज से चले गए हैं जब जन विरोधी नीतियाँ किया। तो हम पूरे जो है शांतिपूर्ण तरीके से, पूरा जन आंदोलन से, जनवादी तरीके से ये सरकार को ही हटाएंगे। अगर सरकार अपना नीति नहीं बदलेंगी तो ये सरकार को ही हटाने का पूरा काम करेंगे। ऑलरेडी ये जनता ने उसको चुनावों में भी जवाब दे रहे हैं। पंजाब के अंदर देख रहे हैं आप, कर्नाटक के अंदर, विशाखापट्टनम के अंदर आपने देखा है। लेकिन फिर भी ये जो इसके बावजूद अगर मानने नहीं को तैयार नहीं है तो अभी तो इसको भी उसका अपने ही साथी दल भी छोड़ के भाग रहे हैं, इसके बावजूद नहीं सीख रहे हैं। तो ये तो जनता अपने तरीके से इनको सिखाएगी। तो किसानों के साथ साथ अब मजदूर भी आप लोगों के साथ आ गए हैं, तो क्या किसान और मजदूर का इकट्ठा विरोध प्रदर्शन अब आगे जारी रहेगा? बिल्कुल। ये जो 15 तारीख को आपने देखा है, 1 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चे का और ट्रेड यूनियनों का साझा मंच का बैठक हुई थी, और वो बैठक में ये निर्णय लिया था, अभी तक 26 को जो हड़ताल भी था, 26-27 का मार्च भी था, वो भी इकट्ठा शुरू किया था। तो ये अभी तक जो है मजदूर हर एक काम के लिए किसानों का साथ में थे, और किसानों ने भी ये वादा किया है कि ये जो 4 लेबर कोड है उसको वापस करवाने का जो किसान मजदूरों का जो लड़ाई है उसमें वो भी पूरा मदद देंगे और पूरा साथ मिलेंगे। और ये अकेले अलग अलग लड़ाई नहीं है, आने वाले दिनों में इकट्ठा लड़ाई होगा, मजदूर और किसान का मिलकर लड़ाई होगा, जिसमें बाकी सारी जनता जो महिला है, नौजवान है, विद्यार्थी है, सब शामिल हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा जन आंदोलन के रूप धारण करेंगे आने वाले। आइए और बातचीत करते हैं और किसानों से। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम माताचंद है। कौन से गांव से हो? मंगलपुर गांव मेरा सर। किसान हो? हाँ जी, किसान का बेटा हूँ, किसानी करता हूँ। तो देखिए 112 दिन हो गए हैं आप लोगों का विरोध चलते हुए, आप क्या समझते हैं कि अब इसका अंत कैसे होगा? सर देखो, अभी जैसा रवैया है सरकार का, नज़दीक समय में को हल निकलता नज़र नहीं आ रहा। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ इस चीज़ को कि नज़दीक समय में को हल निकलता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बातचीत का सरकार ने ऑफर दे रही है। तो हम भी चाहते हैं भाई इस बातचीत का जल्दी से समाधान हो। हमारा किसान वर्ग सड़कों पर बैठा 112 दिन हो गए हैं कि बहुत नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान है, किसान का नुकसान हो रहा है। हम भी चाहते हैं जल्दी इससे समाधान हो। और फिर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अपने किसान भाइयों को भी, मैं हमारे किसान नेताओं को एक बात रखना चाहता हूँ आप मेरे खुद के विचार से, कि हमें बातचीत सरकार से करनी चाहिए। जो तीनों कृषि कानून हैं, तो सरकार ने तो बता दिया है भाई कानून गलत नहीं, अच्छे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं भाई गलत हैं।
लेकिन इसका रास्ता तो बीच का हम बातचीत से हल करेंगे और बातचीत का माध्यम टूटना नहीं चाहिए, लगातार जारी रहनी चाहिए। देखिए, किसान कह रहे हैं कि इसका मिल बैठकर ही इसका कोई इलाज है और बातचीत बंद नहीं करनी चाहिए। बातचीत सरकार और किसानों के बीच जारी रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सर, धन्यवाद। जत्था चल रहा है लगातार, महिलाओं का, पुरुषों, किसानों का, किसान और मजदूरों का, हर वर्ग के लोग हैं शामिल इसके अंदर। बड़े उत्साह के साथ ये जत्था आगे बढ़ रहा है और इसी तरीके से 23 तारीख को दिल्ली पर पहुंचेगा। देखिए, बड़े उत्साह के साथ ये जत्था आगे बढ़ रहा है। CITU भी इसमें शामिल है, किसान यूनियन भी शामिल है, किसान सभा भी शामिल है, हर मजदूर किसान यूनियन ने इसमें शामिल है